जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में आप लोग कुछ खबरों में सुने होंगे कि किस तरीके से चाइना द्वारा भारत से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक अपने लाइट टैंकों का तैनाती किया जा रहा है। इवन खबर ये भी है कि चाइना की तरफ से टाइप 15 टैंकों को डिजिटल कैमोफ्लेजिंग के साथ तैनात किया जा रहा है। ऐसे में भारत के द्वारा भी चाइना के हल्के वजन के इन टैंकों को काउंटर करने के लिए अपना तैयारी किया जा रहा है और हाल ही में ही भारत द्वारा 350 हल्के वजन के टैंकों को परचेस करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भी जारी किया गया। इवन खबर ये भी है कि हल्के वजन के टैंक के साथ साथ भारत द्वारा 1770 मेन बैटल टैंकों को भी परचेस किया जाएगा। और अब द प्रिंट के एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इंडिया द्वारा रशिया के स्पुट्स HD M1 टैंकों को लेके इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ दावा ये भी है कि रशिया की तरफ से इन टैंकों को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेस भारत को दिया गया है और ये एसेस है ट्रायल में शामिल होना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रशिया के स्पुट्स HD M1 टैंक कितना खास है और चाइना के टाइप 15 टैंकों के खिलाफ भारत को ये कितना मददगार साबित हो सकता है और ऐसा क्या हुआ जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के बाद भारत द्वारा सबसे पहला फोकस रशिया के इन टैंकों की तरफ ही किया गया। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, द प्रिंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक चाइना द्वारा डिप्लॉय किया हुआ लाइट टैंकों के मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा रशिया के स्पुट्स HD M1 जैसे लाइट टैंकों के ऊपर नजर गड़ाए रखा हुआ है और संभावित गर्मी के अंत तक रशिया के द्वारा इन टैंकों के जो डेवलपमेंट ट्रायल किया जा रहा है उसमें भी भारत हिस्सा ले सकता है। और दोस्तों, अगर ये होता है तो ऐसा पहला घटना होगा जब किसी देश के अंडर डेवलपमेंट हथियारों को लेके किसी अन्य देश को ट्रायल के लिए बुलाया गया होगा। इवन सोर्सेस की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि भारत द्वारा रशिया के ये 18 टन वजनी स्पुट्स HD टैंकों को लेके इंटरेस्ट इसीलिए भी जताया जा रहा है क्योंकि इनमें T90 टैंकों में इस्तेमाल होने वाले सेम गनों का इस्तेमाल होता है और भारत द्वारा भी T90 और T72 जैसे रशियन ओरिजिन टैंकों का इस्तेमाल किया जाता है और इस वजह से इन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले एमुनिशनों का भी इस्तेमाल स्पुट्स HD टैंकों में किया जा सकता है। और दोस्तों, इससे सुविधा ये होगा कि इंडियन आर्मी को टैंकों के मरम्मत और लॉजिस्टिक के लिए ज्यादा मुशक्कत करना नहीं पड़ेगा। मतलब जहाँ पे T90 टैंकों का तैनाती है वहाँ पे आसानी से कम लॉजिस्टिक के साथ स्पुट्स HD टैंकों को भी तैनात किया जा सकेगा। दोस्तों, इसके अलावा जहाँ पे कई जगहों में माना जाता है कि रशिया के फोर्सेस में ऑलरेडी स्पुट्स HD टैंकों को ऑपरेशनली शामिल किया गया है, तो वहीं पे अब खबर ये भी आ रहा है कि इन टैंकों के अपग्रेडेड वर्जनों का कुछ एडवांस स्टेज में ट्रायल अभी भी बाकी है ताकि टैंकों को और बेहतरीन और मजबूत किया जा सके। दोस्तों, इवन द प्रिंट के रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पिछले साल जब राजनाथ सिंह के रशिया के दौरा हुआ था उस दरमियान ही रशिया के तरफ से इन टैंकों के ट्रायल के लिए भारत को शामिल करने का अप्रूवल दिया गया था। और खबर यह भी है कि रशिया के तरफ से राजनाथ सिंह के दौरे के दरमियान भारत को स्पुट्स टैंक के सबसे लाइटेस्ट वर्जन मतलब स्पुट्स HD M1 का भी ऑफर किया गया। दोस्तों, रशिया का ये जो टैंक है ये हल्के वजन में सबसे बेहतरीन टैंकों में से एक है और रशिया का दावा ये भी है कि ये इतना हल्का है कि इसे एयरक्राफ्टों के द्वारा एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है और क्रू को अंदर रखते हुए ही इसे हवा से पैराशूटों से ड्रॉप भी किया जा सकता है। इवन भारत को हल्के वजन के ऐसे टैंकों का आवश्यकता इसीलिए भी है क्योंकि भारत चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वहाँ पे भारी वजन के टैंकों के डिप्लॉयमेंट काफी मुश्किल होता है और ऐसे माउंटेन वॉरफेयर के लिए हल्के वजन के टैंक काफी ज्यादा आवश्यक है। पिछले साल जब चाइना के साथ भारत का झड़प हुआ था तब भी भारत के द्वारा रशिया के निर्मित 46 टन के वजन वाले T90 टैंकों का ही डिप्लॉयमेंट किया गया था, जबकि इससे पहले भारत T72 जैसे 45 टन वजनी टैंकों का भी डिप्लॉयमेंट लद्दाख के नजदीक खास करके पेंगोंग लेक के नजदीक कर चुका है। इवन दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत की तरफ से 350 लाइट वजन के टैंकों के रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी करने के बाद रशिया के द्वारा इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को लेकर काफी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और इस साल गर्मी के अंत में जो ट्रायल होगा उसमें संभावित भारत की तरफ से भी कुछ एक्सपर्टों को या मिलिट्री पर्सनलों को रशिया भेजा जाए जिनके द्वारा टैंक के ट्रायल के दरमियान टैंक के मैनेवरेबिलिटी और फायरिंग कैपेबिलिटी को परखा जाना भी संभव हो पाए। भारत के द्वारा जो 350 लाइट वजन के टैंकों के रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है इसके तहत इन टैंकों के वजन 25 टन से अधिक नहीं होना चाहिए। इवन इसी वजह से माना जा रहा है कि रशिया इस टेंडर में एक प्रमुख दावेदार है, जबकि भारत की तरफ से इसे जल्द से जल्द संपूर्ण करने का भी बात कहा गया है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है कि रशिया की तरफ से स्पुट्स HD M1 टैंकों के तहत भारत को किस तरीके की ताकत प्रोवाइड करने का बात कहा गया, मतलब इन टैंकों में क्या ऐसा खासियत है। दोस्तों, सोर्सेस का दावा है कि स्पुट्स HD M1 असल में दुनिया का एकमात्र ऐसा लाइट टैंक है जिसमें एक मेन बैटल टैंक के जैसे फायर पावर है। मतलब इसमें कोई हल्के वजन के टैंक के कैनन का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि मेन बैटल टैंकों के जैसे 125 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल किया गया। इवन सोर्सेस का ये भी कहना है कि इसमें और एक यूनिक फीचर है कि टैंक पानी में तैरते टाइम भी फायर कर सकता है। दोस्तों, स्पुट्स HD टैंकों को अगर अन्य कुछ लाइट टैंकों के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि चाइना के टाइप 15 और टर्की के कैप
कैप्लन एमटी जैसे टैंक है। पर दोस्तों अगर वजन को कंपेयर किया जाए तब भी ये टैंक ना ही स्प्रूट्स एसडी जैसे हल्का है और ना ही स्प्रूट्स एसडी के जैसे फायर पावर में ताकतवर है। इन दोनों टैंक में ही हल्के 105 मिलीमीटर के तोप का इस्तेमाल किया गया है, जबकि स्प्रूट्स एसडी के जो तोप है उससे 125 मिलीमीटर के गोले के अलावा गाइडेड मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। और इन टैंकों के ऊपर 7.62 मिलीमीटर के रिमोट कंट्रोल मशीन गन और 7.62 मिलीमीटर के कोएक्साइल मशीन गन भी लगा हुआ है। दोस्तों इसके 125 मिलीमीटर के तोप के द्वारा हाई एक्सप्लोजिव एमुनेशनों के द्वारा दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकलों को करीबन 5 किलोमीटर दूर से ही ध्वस्त किया जा सकता है, जबकि टैंकों के रूफ के ऊपर लगा हुआ मशीन गन के सहारे लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाया जा सकता है। चाहे वजन के मामले में हो या फिर फायर पावर के मामले में, दोनों ही क्षेत्र में स्प्रूट्स एसडी टैंक दुश्मन के टैंक के ऊपर भारी पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रिंट के सोर्सेस के द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि स्प्रूट्स एसडी M1 टैंकों का रेंज भी करीबन 500 किलोमीटर है और ये बिना रिफ्यूलिंग के 500 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर ऑपरेट कर सकता है। इवन इसका जो ट्रांसपोर्टेशन मीन है, मतलब जिस तरीके से इसे एयरक्राफ्टों के द्वारा डिप्लॉय किया जा सकता है या फिर पैराड्रॉप किया जा सकता है, ये भी इसे काफी खास बनाता है, क्योंकि लड़ाई के दरमियान जीत उसे ही हासिल होता है जो तेज गति से अपने हथियारों को लड़ाई के क्षेत्र तक पहुंचा पाए। तो दोस्तों इसके बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो स्प्रूट्स एसडी M1 टैंक है ये इंडिजीनियस लाइट टैंक के साथ कितना कंपेरेबल हो सकता है। मतलब भारत जो लाइट टैंक निर्माण करने का बात कर रहा है उसके साथ इसका कितना कंपेयर हो सकता है। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया की DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट कंपनी L&T के बीच में भी चर्चा हो रहा है कि किस तरीके से इंडिया की आवश्यकताओं को देखते हुए एक हल्के वजन के टैंक का निर्माण किया जाए। और इसके लिए K9 वज्र 155x52 कैलिबर के सेल्फ प्रोपेल हाउट्जर के मॉडल को बेस बनाया जा सकता है। और दोस्तों इसी मॉडल का इस्तेमाल करते हुए इसे और हल्का करने के बाद एक टैंक के रूप में तब्दील करने का इरादा बनाया जा रहा है। और संभावित इसमें 155 मिलीमीटर के गन के जगह में 105 या फिर 120 मिलीमीटर के टैंक कैनन का इस्तेमाल किया जाए। एक तरफ जहाँ पे 155 मिलीमीटर के गन को हटा देने के बाद इसका वजन घटेगा, तो वहीं पे वजन को और कम करने के लिए संभावित इसमें कुछ अन्य टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाए और टैंक में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल या फिर आर्मर को भी घटाया जाए। फिलहाल अगर K9 वज्र आर्टिलरियों को देखा जाए तो इसका वजन करीबन 47 टन तक है, जबकि सुनने को यह भी आया है कि इसे अगर एक लाइट टैंक के रूप में डिजाइन किया जाता है तो इसका वजन 10 से 12 टन घटाया जा सकता है और ये करीब करीब 30 से 35 टन के वजन वाले एक मीडियम या लाइट टैंक बन सकता है। और ये करीब करीब इंडिया के लाइट टैंक के जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है इसके नजदीक तो पहुंचता है, लेकिन 25 टन का जो डेडलाइन है संभावित इतने वजन के साथ उसे पूरा ना किया जा सके। इवन दोस्तों माना यह भी जा रहा है कि संभावित इनका वजन और भी घटाया जा सकता है ताकि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को पूरा किया जा सके। पर फिलहाल ये चर्चे के अंदर ही है और इसका डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है कि नहीं इसका कोई जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। पर दोस्तों दूसरी तरफ ये भी है कि चाइना के बढ़ते हुए हरकतों को देखते हुए भारत द्वारा इन टैंकों को जल्द से जल्द अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है। और साथ में यह भी है कि फिलहाल भारत मेक इन इंडिया या इंडिजिनाइज हथियारों के ऊपर ज्यादा तरजीह दे रहा है। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंडिया द्वारा निर्मित टैंकों की संभावनाएं घट गया है और ये भी नहीं कह सकते हैं कि भारत रशियन टैंकों से ज्यादा तरजीह मेक इन इंडिया इंडिजिनियस टैंकों को देगा। दोस्तों इंडिया के लाइट टैंकों की आवश्यकताओं को देखा जाए तो पहली बार 2009 में ही ऐसे टैंकों को बेड़े में शामिल करने का इरादा जताया गया था। द प्रिंट के रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में इंडियन आर्मी के आर्मर डायरेक्टोरेट की तरफ से ऐसे टैंकों के लिए पहली बार प्रपोजल जारी किया गया था, पर तब आर्मी के उच्च अधिकारियों की तरफ से इस प्रपोजल के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि तब मानना था कि भारत को ऐसे हल्के वजन के टैंकों की आवश्यकता नहीं है। सोर्सेस का यह भी कहना है कि 2009 में जो प्रपोजल जारी किया गया था उसे ठंडे बस्ते में डाल देने के बाद फिर से उसका आवश्यकता तब पड़ा जब ईस्टर्न लद्दाख में पिछले साल चाइना और भारत के बीच में झड़प काफी लंबे समय तक चला और टैंकों के डिप्लॉयमेंट के तक आवश्यकता आ गया था। पर अगर देखा जाए तो भारत द्वारा इस झड़प के दरमियान जहाँ पे भारी वजन के टैंकों का डिप्लॉयमेंट किया गया था, तो चाइना क्यों अपने तरफ भारी वजन के जगह में हल्के वजन के टैंकों का डिप्लॉयमेंट किया। दोस्तों द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के जो बॉर्डर के नजदीक टेरेन है वो ज्यादा माउंटेन है और इसी वजह से चाइना यहाँ पे भारी वजन के टैंकों को डिप्लॉय नहीं कर सकता, जबकि भारत के पास भारी वजन के टैंकों को डिप्लॉय करने का संभावनाएं हैं, पर लंबे लड़ाई के दरमियान हाईली मैन्यूवरेबल और हल्के वजन के टैंकों का भी आवश्यकताएं है। भारत इससे पहले भी हल्के वजन के टैंकों को लड़ाई में इस्तेमाल कर चुका है। खास करके 1947-1948 के कश्मीर ऑपरेशन के दरमियान भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ M5 स्टुअर्ट टैंकों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि 16 टन वजनी एक हल्का टैंक है। और 62 और 71 के लड़ाई के दरमियान सोवियत यूनियन के द्वारा निर्मित PT-76 जैसे टैंकों का भी इस्तेमाल किया गया था, जो करीबन 15 टन वजन के है। जबकि उसके बाद से भारत को और हल्के टैंकों का आवश्यकता नहीं पड़ा और 71 के बाद और किसी भी लड़ाई में भारत द्वारा टैंकों का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो दोस्तों
ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।